बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 फरवरी 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 9 शाबान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन इतलात रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से खिलाफ वर्जियों पर आयद की जाने वाले जुर्मानों के हवाले से मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, जिसके मुताबिक किसी भी होटल, रेस्टोरेंट के किचन या रेस्टोरेंट के हॉल में किसी भी तौर पर बिल्ली या कुत्ते या किसी भी ऐसे मुअज़्ज़र जानवर की मौजूदगी का इशारा मिला तो इन्हें 2000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। अथॉरिटी ने फूड सर्विस या कैटरिंग के हवाले से किसी भी गैर कानूनी तजारती सरगर्मी पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद करने के कवानीन जारी कर दिए हैं। सऊदी अरब के अखबारात के मुताबिक फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ग़िज़ाई निज़ाम पर अमल न करने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया और भारी जुर्माने किए जाएंगे। अथॉरिटी का मजीद कहना है कि इन तमाम कवानीन का मकसद ग़िज़ाई निज़ाम के खिलाफ वर्जी करने और परमिट हासिल किए बगैर अशिया खुर्दनोश के मैदान में गैर कानूनी तजारती सरगर्मियों के रुझान का खात्मा करना है ताकि अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तजावीज़ में मजीद कहा गया कि अशिया खुर्दनोश के मैदान में काम करने वाले तजारती इदारों को लाइसेंस अगर इनका एक्सपायर हो जाए या लाइसेंस जारी ना कराने पर 5000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। रेस्टोरेंट वगैरह में सफाई का ख्याल न रखने पर ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रियाल जबकि कम से कम 200 रियाल जुर्माना किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स वगैरह में सेवरेज लाइन की खराबी की सूरत में गंदा पानी दाखिल होने पर 4000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। दुकान या होटल वगैरह में अगर कीड़े मकोड़ों की मौजूदगी की इतला मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल जुर्माना किया जा सकता है। मजीद इतलात जो आई कि कुत्ते और बिल्ली के दाखिले पर 2000 रियाल जुर्माना मुतल्लिका रेस्टोरेंट्स को कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके कफ़ील या कंपनियां इनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा देते हैं तो इन्हें सऊदी अरब के पासपोर्ट कवानीन से मुतल्लिका जो हदायत जारी की जाती हैं उस पर लाजमी अमल करना चाहिए। याद रहे, अब बाकायदा तौर पर 30 दिन का अकामा वैलिड होना चाहिए। इसके बगैर खरूज नहाय यानी फ़ाइनल एग्ज़िट किसी भी गैर मुल्की का नहीं लगेगा। इससे पहले ये कवानीन थे कि एक दिन पहले अकामा एक्सपायरी से फ़ाइनल एग्ज़िट लगा लिया जाता था। अब ये कवानीन तब्दील हो चुके हैं। गैर मुल्की भाई हर सूरत में अगर ये गलती कर बैठे तो अपना अकामा दोबारा से तजदीद कराएं। अगर इनका अकामा एक्सपायर हो जाता है, कंपनी तजदीद नहीं कराती तो इन्हें दूसरी जगह पर नकल कफ़ाला लाजमी लेकर अपना फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाना होगा या इन्हें अपने मुतल्लिका मुल्क के सफारतखाने से रब्ता करके फ़ाइनल एग्ज़िट के डॉक्यूमेंट्स बनाकर सऊदी अरब से जाना होगा। जब आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है तो इसमें ताख़ीर ना करें। सऊदी अरब में रहते हुए हर सूरत में ऑन टाइम अपने आप को सऊदी अरब से बाहर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना आप ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे को दूसरी मुलाजमत तलाश करने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान आपके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और पासपोर्ट के इदारे की जानिब से वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि 1 माह का अकामा हर सूरत में होना चाहिए और गैर मुल्की पर कोई जुर्माने नहीं होने चाहिए। गाड़ी अगर इसके नाम है तो खरूज नहाय नहीं लगेगा। ये तमाम चीज़ें कवानीन के लिहाज से हर सूरत में अपडेट होना चाहिए। खरूज नहाय के लिए 1 महीना दरकार लाजमी है कि अकामे में बाकी हो। इसके बाद जितने भी दिन होंगे गैर मुल्की इतने ही दिन क़याम करेगा। ऐसा नहीं है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद वो मज़ीद 60 दिन तक सऊदी अरब में क़याम करे। अगर 35 दिन का अकामा है तो 35 दिनों में सऊदी अरब से हर सूरत में निकलना होगा। 45 दिन का अकामा है तो 45 दिन तक वो रह सकता है। याद रहे, इससे पहले जैसे मैंने बताया कि अकामा ख़त्म होने से 1 दिन पहले खरूज नहाया लगाया जाता था और मज़ीद 60 दिन की मोहलत मिल जाती थी। अब ये कवानीन ख़त्म हो चुके हैं। गैर मुल्की भाई ऐसी कोई गलती ना करें वरना मुतल्लिका इदारे आपके खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर देंगे। फिर आपको सऊदी अरब आने में बड़ी मुश्किलात होंगी।
सऊदी अरब में बहुत सारे गैर मुल्की भाई अभी तक शायद ये बात नहीं जानते कि सऊदी हुकूमत की जानिब से विज़िट वीज़ों के लिहाज से, चाहे वो सिंगल एंट्री वीज़ा हो या मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो कि 1 साल के लिहाज से जारी किया जाता है, इन तमाम कवानीन को तब्दील कर दिया है जो कि फ़ैमिली से मुतल्लिका थे। इसमें पहले ये होता था कि कोई भी शख्स अपने वालिदैन या अपनी वाइफ और बच्चों को सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर बुला सकता था। बहुत सारे गैर मुल्की सऊदी अरब में अभी भी इस बात को शायद नहीं जानते, क्योंकि उनके कमेंट्स ये बताते हैं कि उन्हें मालूमात नहीं है कि वो अपनी फैमिली के अलावा यानी माँ बाप और बीवी बच्चों के अलावा अपने बहन भाई और इनसे मुतल्लिका जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्हें भी विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं और यहाँ पर वो आकर सऊदी अरब में उम्रे की सआदत भी हासिल कर सकते हैं। याद रहे, उम्रे की सहूलत के साथ साथ वो सऊदी अरब के दीगर इलाकों में यानी शहरों में भी घूम फिर सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से जो पहले पाबंदियाँ होती थी उन तमाम पाबंदियों का खात्मा कर दिया गया है, क्योंकि सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि सऊदी अरब में आने वाले अफराद सैर सियाहत के लिहाज से सऊदी अरब के तमाम इलाकों में अगर घूमें तो इससे सऊदी हुकूमत को ही फ़ायदा है। याद रखें, वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो किसी भी फैमिली मेम्बर को बुलाते हैं तो इसके मुकम्मल जिम्मेदार हैं। अगर वो सऊदी अरब से वापस नहीं गया तो गैर मुल्की वर्कर जिसने सऊदी अरब में अपनी फैमिली मेम्बरान्स को बुलाया होगा, इसे सजा जुर्माने के साथ सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लिहाजा किसी भी करीबी रिश्तेदार को बुलाने से पहले अच्छे तरीके से जान लें कि उसकी नेचर क्या है। ऐसा तो नहीं यहाँ आकर वो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर दे। लिहाजा तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ही मुतल्लिका अफराद को जो आपकी फैमिली के मेम्बरान हैं उन्हें विजिट वीज़े पर बुलाएं। सऊदी वज़ारत हज उमरा का कहना है कि 104 ममालिक के लिए नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए डायरेक्ट हज पैकेज के रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज इतवार से किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत हज उमरा के डायरेक्टर हज पैकेज की जानिब से कहा गया कि रजिस्ट्रेशन का आगाज इतवार से यानी 9 फरवरी से हो जाएगा। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से 104 ममालिक के शहरियों के लिए नस्क प्लेटफॉर्म के जरिए बराह रास्त हज पैकेज की बुकिंग के लिहाज से सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। सऊदी वजारत का मजीद कहना है कि जो ममालिक इस कैटेगरी में शामिल हैं कि इनसे आने वाले आज़मीन को हज पैकेज में वो तमाम खदमात फराहम की जाती हैं जिनमें फ़्लाइट बुकिंग के अलावा तमाम होटल से मुतल्लिका सर्विसेज और खाने पीने की तमाम फैसिलिटीज़ फराहम की जाएंगी। बराह रास्त हज पैकेज की बुकिंग कराने वालों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़्लाइट का इंतखाब करने का भी मुकम्मल इख्तियार होता है। वो अपने अहले खाना के लिए भी पैकेज हासिल कर सकते हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि हज करने के लिहाज से इस साल प्लान कर रहे थे तो 9 फरवरी से बाकायदा तौर पर इसकी बुकिंग का आगाज़ हो रहा है, जो कि नस्क प्लेटफॉर्म के ज़रिए डायरेक्ट हज पैकेज के लिहाज से होगा। सऊदी अरब में स्कूल्स में 9 से ज़्यादा छुट्टियां इस साल हो रही हैं। तलबा के लिए यौम तासीस और मौसम सरमा की तातीलात यानी छुट्टियां जुमा 21 फरवरी से लेकर हफ्ता 1 मार्च 2025 तक 9 रोज़ के लिए होंगी। ज़राए से मजीद जो इतलात आई हैं कि सऊदी अरब में बड़ी अक्सरियत में अवाम दूसरे ममालिक में सफ़र करने को तरजीह दे रही है और वह अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए यूरोपीय ममालिक, कुछ एशियाई ममालिक और कुछ अफ्रीकी ममालिक का दौरा करने के लिए होटल्स की बुकिंग और एयरलाइंस की बुकिंग काफ़ी ज़ोरों शोर से जारी है। 9 रोज़ा छुट्टियाँ गुजारने के लिए अक्सर सऊदी अफराद दूसरे ममालिक का रुख करते हैं। सियाहत और ट्रैवल और हॉलिडे कंपनियों के मैनेजर्स की जानिब से अहम इतराज़ शेयर की गई है कि बैरून मुल्क सफ़र करने का सोचने वाले सऊदी शहरी मुतल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ता कर रहे हैं। सऊदी शहरी दुनिया में ऐसे अफराद में शामिल हैं जो कि सफ़र पर काफ़ी इखराजात करते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर सियाहती कंपनियां बहुत सारे ममालिक का अहम पैकेजेस तमाम सऊदी अफराद के लिए मुख्तलिफ ज़राए से शेयर कर रही हैं, जिसमें टर्की, दुबई, मिस्र, अफ्रीकी ममालिक, यूरोपीय ममालिक, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं। यहाँ पर एयरलाइंस के टिकट भी काफ़ी सस्ते कर लिए गए हैं और होटल्स की बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि होम डिलीवरी से मुतल्लिका काम करते थे, अब जब बहुत सारी फैमिली सऊदी अरब से दूसरे ममालिक का रुख कर लेती हैं तो काफ़ी ज़्यादा इनका काम भी मुतासिर होता है। सऊदी सेंट्रल बैंक समा की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से 2024 के दौरान जो रेमिटेंस यानी तरसील ज़र अपने मुल्कों में रकूम भेजी गई उसमें 14% इजाफा रिकॉर्ड पर आया है।
सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि 2024 के दौरान ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों की जानिब से 144 अरब रियाल की रेमिटेंसेस दीगर ममालिक में भेजी गई, जो कि 2022 के बाद सबसे ज़्यादा रेमिटेंस है। समा के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में गैर मुल्कियों के ने 144 अरब रियाल, जबकि 2023 में 127 अरब रियाल, 2022 में 143 अरब रियाल भेजे थे। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से जो मज़ीद इतलात आई हैं कि इस अजाफे की बुनियादी वजह रोज़गार की शरह में अजाफे और बाज़ शोबों में तनख्वाहों में अजाफा या इसमें बेहतरी है। सऊदी अरब में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद 2024 में बढ़कर 8.9 मिलियन तक होगी। सऊदी अरब में बड़े प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं और मजीद आगे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि 2034 में बाकायदा तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे सऊदी अरब में मजदूरों की डिमांड में बहुत इजाफा होगा और बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौके सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को आएंगे। तो यकीनी तौर पर 2025 और 26 में तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंस में मज़ीद इजाफा देखने में आ सकता है।